नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, CHSL जो एग्ज़ाम हुआ है उसके टाइपिंग टेस्ट से संबंधित एक नोटिस आया है ऑफिशियल साइट पर। और जो स्किल टेस्ट है उसके महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो इंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे। पहले पहले ये देखेंगे कि टाइपिंग टेस्ट में कितना टाइपिंग में मिनट मिलेगा और क्या क्या होता है। दोस्तों, CHSL 2022 टायर सेकंड JS से इंग्लिश टाइपिंग नंबर ऑफ की शॉर्ट 1750। एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो मॉक 10 और ब्रेक 3 प्लस में इंग्लिश टाइपिंग 10 सेल्फ वेरिफिकेशन 3। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 26 मिनट का है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन विद स्क्राइब है वो 31 मिनट है। टेस्ट 1। दोस्तों, CHSL टायर सेकंड जो JS से इंग्लिश एंड DEO की जो पोस्ट है उसके लिए भी 1750 प्लस में 2000 से 2200 और मॉक 10 ब्रेक 3 इंग्लिश टाइपिंग 10 ब्रेक 3 और DES इंग्लिश 15 प्लस में सेल्फ वेरिफिकेशन 3। और टाइम ड्यूरेशन है वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 44 मिनट है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन विद स्क्राइब है वो 54 मिनट। दोस्तों, नंबर ऑफ टेस्ट्स है 2 है। CHSL टायर जो सेकंड जो हिंदी टाइपिंग है उसमें 1500 की स्ट्रोक्स हैं और मॉक 10 ब्रेक 3 और हिंदी टाइपिंग 10 सेल्फ वेरिफिकेशन 3। 26 मिनट टाइम ड्यूरेशन नॉर्मल है और 31 मिनट विद स्क्राइब है एक। नंबर ऑफ टेस्ट्स 1 है। CHSL टायर सेकंड जैसे हिंदी एंड DESTO में जो DEO की पोस्ट है उसमें 1500 प्लस में 2000 से 2200। मॉक 10 ब्रेक 3 हिंदी टाइपिंग्स और ब्रेक 3 DEST इंग्लिश 15 और सेल्फ वेरिफिकेशन 3 है। दोस्तों, 44 मिनट नॉर्मल एग्ज़ाम ड्यूरेशन है और विद स्क्राइब है वो 54 मिनट है टेस्ट। इसमें जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो 10-12 इंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे। उपरोक्त उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपात्रता, त्रुटि एवं समय की हानि से बचने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। दोस्तों, सेकंड है उम्मीदवार के सिस्टम में लॉगिन होने के बाद में 10 मिनट का मॉक टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा, जिससे उम्मीदवार मॉक टेस्ट पैकेज टाइप करके कीबोर्ड एवं कुंजी ऑपरेशन की जांच करेगा। मॉक टेस्ट के बाद 3 मिनट का ब्रेक टाइम दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी की सिस्टम कुंजी काम नहीं कर रही है तो इसे ब्रेक टाइम के दौरान उन्हें तुरंत प्रवेशक को रिपोर्ट करके इसका समाधान करा लेना होगा। टाइपिंग टेस्ट ब्रेक टाइम के तुरंत बाद शुरू होगा। दोस्तों, थर्ड जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र या तो हिंदी या तो इंग्लिश में। और CHSL 2022 टायर सेकंड जैसे इंग्लिश टाइपिंग, CHSL 2022 टायर सेकंड जैसे इंग्लिश टाइपिंग एंड DEO केवल अंग्रेजी में होगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट है आवेदन में उल्लिखित भाषा विकल्प के आधार पर उम्मीदवार केवल हिंदी और इंग्लिश में अपना टाइपिंग टेस्ट दे पाएंगे। 5 पॉइंट है उम्मीदवार को CHSL 2022 टायर सेकंड जैसे हिंदी एंड इंग्लिश के लिए 10 मिनट, CHSL टायर सेकंड DST-TEO के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 6 पॉइंट है उम्मीदवार वास्तविक टाइपिंग टेस्ट में 10 मिनट पहले प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट कर सकेंगे। पहले भी आपको एक मौका मिलेगा मॉक टेस्ट के रूप में 10 मिनट का। 7th पॉइंट है अंग्रेजी के टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड लेआउट केवल इंग्लिश में चुनना होगा। दोस्तों, जो 8वां पॉइंट है वो है हिंदी में टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड लेआउट हिंदी इंस्क्रिप्ट हिंदी कृतिदेव हिंदी रेमिंगटन गैल हिंदी रेमिंगटन CBI में चुनना चाहिए। 9वां पॉइंट है परीक्षा के समय विशिष्ट कुंजी या ऐसी किसी भी कुंजी का उपयोग न करें जो प्रदर्शित पाठ में दिए गए शब्दों में के टाइपिंग के लिए आवश्यक नहीं है। प्रदर्शित पाठ को छोड़कर कोई भी विशेष वर्ण प्रतीक न लिखें। दोस्तों, 10वां पॉइंट है उम्मीदवारों को अपने टेस्ट की शुरुआत से पहले कीबोर्ड लेआउट का चयन करना होगा, साथ ही परीक्षा के दौरान कीबोर्ड लेआउट को बदला भी जा सकता है। दोस्तों, 11 नंबर पॉइंट है कीबोर्ड लेआउट चयन फलक को कंप्यूटर स्क्रीनिंग के किनारे पर ले जाया जा सकता है ताकि टाइपिंग टेस्ट देते समय यह परेशानी न हो। 12 नंबर पॉइंट है कीबोर्ड लेआउट
चयन फलक को कीबोर्ड लेआउट फलक पर दिए गए मूव बटन पर क्लिक करके और माउस की सहायता से पकड़कर स्थानांतरित किया जा सकता है। 13 नंबर पॉइंट है, प्रदर्शित पाठ में उल्लेखित शब्द बिना किसी त्रुटि के टाइपिंग करें। उम्मीदवार किसी भी गलत शब्द को ठीक करने के लिए बैक स्पेस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं और टाइपिंग किए गए टेक्स्ट के भीतर किसी विशेष शब्द को नेगेटिव करने के लिए एरो की का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। 14 नंबर पॉइंट है, परीक्षा के दौरान धैर्य रखें, शांत रहें दोस्तों। इसमें ये पॉइंट है, कीबोर्ड संबंधित त्रुटि, मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन, पावर में बाधा और सत्र कृत्रिम रूप से समाप्त होना। 15 नंबर पॉइंट है, स्क्राइब या अतिरिक्त समय के लिए पात्र उम्मीदवारों को प्रत्येक वास्तविक टाइपिंग टेस्ट में 5-5 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है, ऊपर भी दे रखा था ये पॉइंट। 16 नंबर पॉइंट है, मॉक और प्रैक्टिस और वास्तविक टाइपिंग टेस्ट के बीच में 3 मिनट का ब्रेक होगा दोस्तों। पहले आप मॉक दे सकते हो, मॉक देने के बाद में 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर आपका वास्तविक टेस्ट होगा दोस्तों। 18 नंबर पॉइंट है, पूर्ण परीक्षा के अंत में 3 मिनट की अवधि के साथ अनिवार्य प्रश्न वाला एक सत्यापन होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित, वही बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है दोस्तों 18 नंबर पॉइंट में। 19 नंबर पॉइंट में PWD और वो जो है दृष्टिबाधित एवं सेरेब्रम पॉलिसी से प्रभावित लोगों के अलावा अन्य PWD उम्मीदवारों जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में स्क्राइब या अतिरिक्त समय की सुविधा का विकल्प चुना था, उन्हें लाभ के लिए पात्रता की सूची के अनुबंध 1 के अनुसार प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। 20 नंबर पॉइंट है, उम्मीदवारों को अपने स्वयं के स्क्राइब के विकल्प चयन कर रहे हो। परीक्षा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता से एक स्तर से नीचे की योग्यता होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा की सूचना के अनुबंध सेकंड में प्रोफोर्मा में स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और 21 नंबर पॉइंट है, PW अभ्यर्थी स्वयं का स्क्राइब जो है वो लाता है तो वह इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए अथवा दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी दोस्तों। अन्य किसी की अनुमति अलाउड नहीं है दोस्तों। 22 नंबर पॉइंट है, उम्मीदवारों को अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा एवं स्वयं सत्यापन परीक्षण पूरा करने के पश्चात हॉल को शांतिपूर्वक छोड़ें। उन्हें बाहर जाते समय प्रवेश पत्र पर दिखने के लिए कहा जाएगा दोस्तों। ये थे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। CHSL जो स्किल टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ये 22 पॉइंट थे जो ध्यान रखने योग्य थे। बाहर से लेकर और अंदर तक का विवरण, समाप्ति तक का विवरण इसमें क्या है, क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सभी की पालना करें। और ऐसी ही दोस्तों खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।